हाय गाइस, दिस इज रोशन झा। आज हम जो कल पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और हम यहाँ पे इस चैनल पे लेट्स लर्न फ्रॉम होम जो आपका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उनको हम आगे बढ़ते चलेंगे, आगे बनाते चलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 से हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। जो थ्योरी हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। कल हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा को a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इनके बारे में पढ़ा था। तो वहां पर क्या था कि a आपका डिविडेंड था, a आपका डिविडेंड था, b आपका डिवीजर था, यानी a को डिवाइड कर रहे हैं b से, तो क्वोशिएंट q आ रहा है और जो रिमाइंडर बच रहा है वो r है। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक्सरसाइज 1.1 का। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का ये कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यूक्लिड के एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करेंगे एचसीएफ को फाइंड करने में। और आप जानते हैं कि एचसीएफ जो हम लोग फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड के लॉ से यहाँ पर एचसीएफ को फॉलो करना है, एचसीएफ को फाइंड करना है। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। 3 क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225, सेकेंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220, थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255। इन तीनों का एचसीएफ निकालना हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका 135 एंड 225, इनका एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उनसे डिवाइड करते हैं हम लोग बड़े वाले नंबर को। यानी a जो है डिविडेंड और b है आपका डिवीजर, तो हमेशा a बड़ा होगा, b छोटा होगा। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो कि कौन बड़ा है, 225 ग्रेटर देन है किन से, 135 से, यानी 225 इज ग्रेटर देन 135। तो 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से। अब बताओ कि कितना जामे, कल बताए थे हम आपको, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी b यहाँ पे 135 है, q कितना होगा, क्वोशिएंट कितना होगा। सपोज करो आप नहीं जान रहे हो कि इनका कोएफिशिएंट, इनका क्वोशिएंट कितना होगा, तो कहीं रफ में आप 225 को डिवाइड करोगे 135 से, तो देखिए आप 1 जामे 135, यहाँ पर आपका बचेगा 90, यानी 225 इक्वल टू आप लिख सकते हो 135 इंटू 1 प्लस 90, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 135 इंटू R1 प्लस 90, समझ गए बात को। 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रफ वर्क है। फिर आगे देखिए आप, यहां पर जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। एचसीएफ निकालना है तो रिमाइंडर को हमको 0 तक लाना है। तो क्या करेंगे, अब मेरा जो पिछला टर्म का डिवीजर था, यानी फर्स्ट स्टेप का डिवीजर मेरा 135 है, अब फिर इनको हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। आप जानते होंगे कि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, 90 बचा, जो डिवीजर है उनको बीच में लिखते हैं। तो फिर जो डिवीजर था उनको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो 90 से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, 90 बन जा 90, बच जाएगा आपका 45, यानी फिर से 1 जा में लगा और रिमाइंडर बचा 45। दैट्स योर सेकेंड स्टेप। देखिए कैसे बनाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, बड़ा आसान है कि 225 ग्रेटर देन 135 था, तो 225 को हम डिवाइड करेंगे 135 से, 1 जा में डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 90। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगेन डिवीजर को अब बना लेंगे हम डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था उनको बना लेंगे डिवीजर। फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 जा में, इस बार रिमाइंडर बच गया 45। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब भी स्टेप होना बाकी है।
चलिए अब फिर 45 से डिवाइड करेंगे हम लोग 90 से, और इस बार आई थिंक 0 आ जाएगा। तो अब फिर 90 जो पिछला स्टेप का डिविजर था वो यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा, और पिछला स्टेप का जो रिमाइंडर था 45 उनसे डिवाइड करेंगे तो 2 जा में ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस बार रिमाइंडर बचेगा आपका 0, मतलब रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचेगा इसका मतलब 0 बचेगा। जब आपका रिमाइंडर 0 हो गया तब जाकर के आप क्वेश्चन बन गया आपका, तब वहां पे आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यार यहां पर इस स्टेप में 0 है, इसका डिवीजर क्या है, इसका डिवीजर 45 है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो एचसीएफ इक्वल टू 45, यानी ये पहला क्वेश्चन का जो एचसीएफ निकला वो 45 निकला। समझ गए बात को कैसे बनाते हैं हम लोग, जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि इस स्टेप में मेरा 0 हो गया रिमाइंडर, और इस स्टेप का जो डिवीजर है वो 45 है, इसका मतलब एचसीएफ आपका 45 होगा। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, यानी 45 से 135 भी डिविजिबल होगा, 45 से आपका 225 भी डिविजिबल होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन को देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 196 एंड 38220, 196 एंड 38220। तो यहां पर स्पष्ट रूप से ये बात आपको दिख रहा है 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो हमको 38220 को डिवाइड करना है 196 से। कितना जा में डिवाइड होगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, ये रफ वर्क से ही पता चलेगा। तो रफ वर्क करेंगे बगल में 196 को 38220 से, तो आप देखो कि 196 को अगर हम 2 जा कर दें तो ये हो जाएगा 392, तो यानी 1 जा में ही आपको करना पड़ेगा 196। तो फिर 12 में से 6 माइनस होगा, 6 बचा, 18 में से 18 नहीं, यहाँ 17 में से 9 8 बचा, 2 में से 1 1 बचा, ऊपर से आ जाएगा आपका 2। अब 195 यहाँ पर 9 जा में आपका लगेगा, 9 6 जा 54, 5 बचा, 9 9 जा 81, 5 86, 8 बचा, 9 8 17, 8 9 ऊपर से 0। अब 5 जा में आप दोगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा कि 38220 को 196 से डिवाइड करने पर 195 क्वोशिएंट हुआ और रिमाइंडर इनका कितना हुआ 0। तो एक ही स्टेप में इसका आंसर आपको आ गया। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ है वो 196, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 195 इनका नहीं होगा। जिस स्टेप में, इस बात को सुन लीजिए अच्छे तरीके से, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप का जो डिवीजर होगा, डिवीजर जिनसे आप डिवाइड कर रहे हैं, वो आपका एचसीएफ होगा उस क्वेश्चन का। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि आपका डिवीजर 196 है, यहीं से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो 196 इनका एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में है 867 एंड 255। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो यहां भी क्लियरली है कि 867 इज ग्रेटर देन 255। हियर 867 इज ग्रेटर देन 255। तो फिर 867 को हमको डिवाइड किससे करना है, 255 से डिवाइड करना है। कितना जा में लगेगा, रफ वर्क करेंगे 255 से 867 को। तो अगर हम 3 जा में देते हैं तो यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, और 3 2 जा 6 1 7, 2 यहाँ पे 9, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 92। चलिए तो यहाँ पर 3 से हमने जब मल्टीप्लाई करा इनको तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 92, यानी डिविडेंड अगर हम 867 लिए,
डिविजन 255 लिए तो क्वोशिएंट हुआ मेरा 3 और रिमाइंडर बचा मेरा 92। रफ वर्क से ये बात पता चला हमको। तो फिर अब क्या अगला स्टेप में क्या करना है, पिछला स्टेप का जो डिविजर है, पिछला स्टेप का डिविजर कितना है 255 और पिछला स्टेप का अब रिमाइंडर से इनको डिवाइड करेंगे, यानी 92 से हम डिवाइड करेंगे 255 को। अब 92 से जब आप 255 को डिवाइड करोगे तो 2 जा में लगेगा, ये 2 जा में 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 यानी 1 और 7, ये हो जाएगा आपका 92 इंटू 2 प्लस 71। फिर से जीरो नहीं आया तो अब फिर 92 डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर जो 71 है वो आपका डिविजर बन जाएगा। फिर 1 जा में आप देंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यानी ये हो गया आपका 21। तो 1 जा में और प्लस 21, फिर से जीरो नहीं आया तो 71 को फिर 21 से, तो 21 से 71 को करेंगे तो ये आपका 3 जा में होगा 63 और ये बच जाएगा आपका 11 में से 3 घटेगा 8 और यहाँ पर कुछ नहीं, तो इंटू 3 प्लस 8, अब भी जीरो नहीं आया। फिर 21 को 8 से करेंगे, 8 2 जा 16 प्लस 5, अब भी जीरो नहीं आया। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो फिर अब क्या लेंगे 8 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 1 जा प्लस 3, अब भी जीरो नहीं आया। फिर 5 लेंगे 3 से करेंगे प्लस 2, अब भी जीरो नहीं आया। तो 2 से 1 प्लस 1, अब भी जीरो नहीं आया। अब लेकिन आ जाएगा, यानी लास्ट में एचसीएफ जो आपका निकला वो 1 निकला। एचसीएफ कितना आया आपका 1 आया, मतलब इनके अलावा 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहां से आपको ये एचसीएफ होगा पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इस तरह से इसका आंसर आपका 1 होगा। ये पिछला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि 92 यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा, आप अच्छे से डिवाइड करोगे 102 बचेगा आपका, ठीक है। तो इनके लिए देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसी कारण से एचसीएफ 1 आया था। फिर अब 255 इनको 102 से आप डिवाइड करोगे 2 जा में और बच जाएगा आपका 51, और फिर जब आप 102 को 51 से करोगे तो 2 जा में, वही 1 उतना लंबा नहीं आ सकता था, इसी कारण से यहाँ पर एचसीएफ होगा 51। बस यही है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन के लास्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर हमने आपको सही कर दिया, तो वो बाद वाला सही है आपका। ये सेकेंड क्वेश्चन है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अभी आपको ये पता ना चल रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहना है इनका, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा कि इनका क्या कहना है। कल हम आपको लास्ट में एक चीज बताए थे कि अगर हम b का वैल्यू यानी 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑड नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे थे तो ऑड रिमाइंडर आ रहा था, और इवन नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो इवन रिमाइंडर आ रहा था। ये बात हमने आपको बताया था, और इनका आज यूज होगा। क्यों होगा यूज? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में चर्चा किया गया है। इसका मतलब इवन नंबर को हमको नहीं लेना, इवन इंटीजर का जिक्र नहीं है इसमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जिक्र है। क्वेश्चन एक बार समझिए, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हम मान लेते हैं कि ऑड इंटीजर ए है, ए क्योंकि a = bq + r होता है, तो हम a मानेंगे यहाँ पे ऑड इंटीजर को, और उनको डिवाइड जो करना है वो 6 से करना है, क्योंकि ऑफ द फॉर्म 6q, bq + r होता है, तो q के बदले q, b के बदले कितना है 6, तो ये आपको लेट करना पड़ेगा कि b आपका यहाँ पे दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और रिमाइंडर तो बदलेगा, रिमाइंडर तो फिक्स होता नहीं है क्योंकि नंबर फिक्स नहीं है मेरा, a जो है वो फिक्स नहीं है। हाँ ये पता है कि ऑड है, लेकिन अब ऑड में भी क्या है, ये फिक्स नहीं है, इसीलिए ऑड में हो सकता है कि रिमाइंडर कभी 1 हो, कभी 3 हो, कभी 5 हो। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन को, उसके बाद समझ में अच्छे तरीके से इनको लाएंगे। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट रिक्वायर्ड
पॉजिटिव इंटीजर जो है वो a है, पॉजिटिव इंटीजर a, देन a इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, और इनके साथ एक ये था लोगो कि r का वैल्यू 0 से लेकर के b तक हो सकता है, 0 से लेकर के b से एक कम तक हो सकता है, 0 के बराबर होगा लेकिन b के बराबर नहीं होगा। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि b आपका कितना है, 6 है, b आपका कितना है, 6 है, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r, जहां b के बदले अब क्या लिखेंगे, 6। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि r का वैल्यू क्या सब होगा, r का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अकॉर्डिंग टू दिस। अभी ऑड के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, ये सब हो सकता है। r का वैल्यू देखो 0 से लेकर के 6 से एक कम तक, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। लेकिन यहां पर यह कहना है क्वेश्चन का कि आपको डिवाइड किस में करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर में डिवाइड करना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर में डिवाइड करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, सिंस a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर देयरफॉर r इक्वल टू 1 3 5। कल हम बताए थे कि आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर को 6 से डिवाइड करो जो कि ऑड हो, जो कि ऑड हो, जैसे 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 जा में, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। 23 को डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा, देख लेना, 5 बचेगा। आप कोई भी ऑड नंबर को डिवाइड करो 6 से, रिमाइंडर आपका ऑड ही आएगा। तो यहां पर रिमाइंडर तो हो सकता था, अगर हम किसी भी नंबर जैसे इवन नंबर को भी ले लेते, ऐसा नहीं क्राइटेरिया रहता कि ऑड को लेना है, कोई रिक्वायर्ड नंबर देता, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तब जाकर के रिमाइंडर 0 भी होता, 1 भी होता, 2 भी होता, 3 भी होता, 4 भी होता, 5 भी होता। लेकिन यहां पे ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा है कि नंबर जो है आपका वो ऑड इंटीजर है। तो 6 से आप ऑड इंटीजर को डिवाइड करो, आप कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, उनको 6 से डिवाइड करके देखो, आपका रिमाइंडर हमेशा ऑड आएगा। तो जब ऑड आएगा तो मतलब 0 2 4 तो नहीं आएगा, तो कौन आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। यानी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। यानी r का वैल्यू हो जाएगा 1 3 5। अब r का वैल्यू तो हम तीनों पढ़ लिए कि 0 भी हो सकता, सॉरी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो जब हम लोग r का वैल्यू को 1 लेंगे, व्हेन r इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों तो एक साथ होगा नहीं, तीनों अलग अलग क्राइटेरिया होगा, अलग अलग केसेस होगी। तो व्हेन r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी के बदले यहाँ 6 है, q के बदले q है, r के बदले कितना है, 1 है। यानी जब r का वैल्यू 1 होगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 6q प्लस 1। समझ रहे बात को, क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, here b is equal to 6, q equal to q and r equal to 1, therefore a is equal to 6q plus 1। फर्स्ट केसेस। when सेकेंड केसेस में आप देखिए, when r equal to 3, जब हम r का वैल्यू कितना लेंगे, 3, क्योंकि 2 तो होगा नहीं, ऑड इंटीजर। तो जब हम r का वैल्यू को 3 लेंगे तो यहां पर जो आपका a का वैल्यू होगा वो होगा 6q प्लस 3, b तो 6 है, q है और रिमाइंडर 3 है, a इक्वल टू 6q प्लस 3। फिर आगे है when r इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6q प्लस 5। अब तो r का वैल्यू यही 3 था, तो जब r का वैल्यू आप 1 लिए, a का वैल्यू होगा 6q प्लस 1। जब r का वैल्यू आप 3 लिए तो a का वैल्यू होगा 6q प्लस 3। जब r का वैल्यू आप 5 लिए तो a का वैल्यू होगा 6q प्लस 5। अब आप क्वेश्चन पे चलो और क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन यही कह रहा था कि आप शो करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए जो फॉर्म होता है वो 6q प्लस 1 होता है, 6q प्लस 3 होता है और 6q प्लस 5 होता है। और आपने यहाँ पर पता कर लिया कि हाँ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए
अगर हम b का वैल्यू 6 लेंगे तो पहला फॉर्म होगा 6q + 1, दूसरा फॉर्म होगा 6q + 3, तीसरा फॉर्म होगा 6q + 5। बीच में क्वेश्चन में आप देखोगे सबके बीच में और लगा हुआ है, मतलब तीनों नहीं होगा, कोई एक होगा, लेकिन इसी तीन में से कोई एक होगा, क्योंकि 6 से हम एक बार में एक के नंबर को ना डिवाइड करेंगे, या तो 25 को करेंगे या 27 को करेंगे, किसी एक नंबर को करेंगे। तो आइदर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। तो अब आप आराम से इनके आंसर को लिख सकते हैं। देयरफॉर देकर के आप लिखेंगे, देयरफॉर we have seen that any positive odd integer is of the form 6q + 1 is the form 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। बस इतना लाना था इस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? 616 members हैं और 32 members का एक बैंड बना है, और जितना कॉलम है, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कितना अधिक से अधिक कॉलम हो सकता है जिसमें कि वो मार्च करेगा। तो आपको याद होगा कि बचपन से आप पढ़े होंगे कि जब भी आपको मैक्सिमम नंबर निकालना हो या फिर हाईएस्ट नंबर निकालना हो तो उसके लिए आप एचसीएफ निकालते हो। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। किनका एचसीएफ निकालोगे? तो 616 मेंबर्स है और एक जो बैंड है उसमें 32 मेंबर्स, तो दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा जिसमें कि वो आर्मी ऑफिसर्स मार्च कर सकेंगे। देखते हैं। तो इनका सॉल्यूशन जब करेंगे तो वहां पर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन march equal to SCF of 616 and 32। तो यहां पर SCF निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यहां पे बाय यूक्लिड लेमा A इक्वल टू, यानी A सबसे बड़ा यहां पे कौन है, 616 इक्वल टू डिवाइड किन से करेंगे, 32 से। कितना जामे होगा, 616 को 32 से डिवाइड करना है, कितना जामे होगा देखिएगा, रफ वर्क में करके देखेंगे। तो 32 से 19 जामे आपका, 19 जामे ये लगेगा, लेकिन रिमाइंडर फिर भी बच जा रहा है 8। 19 जामे दिए, 288 हुआ और रिमाइंडर बचा 8, और फिर प्रीवियस स्टेप का जो डिवीजर है वो डिविडेंड बन जाएगा और इनका जो रिमाइंडर है वो डिवीजर। अब 4 जा से मल्टीप्लाई करने से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इनका जो एचसीएफ हुआ वो 8 हुआ। तो ऊपर में हम लिख ही दिए थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32, मतलब 8 वो कॉलम होगा जिसमें वो क्या करेगा, मार्च करेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर, इसमें आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न फ्रॉम होम, यहाँ से हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आप और भी अच्छे तरीके से मैथ्स को समझ सकेंगे, जान सकेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका लेवल
बढ़ता चला जाएगा, आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो अच्छे तरीके से सारे चीज को कवर अप कर पाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप मैथ्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस का आप नहीं समझ सकते। हम जितना बताए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप और कोई बुक से करेंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन इसमें बचा है, वो भी मजेदार है, क्योंकि एक क्वेश्चन है स्क्वायर वाला और एक क्वेश्चन है क्यूब वाला। तो उनके बारे में हम लोग अगले सेशन में जानेंगे कि कैसे स्क्वायर का फॉर्म और कैसे क्यूब का फॉर्म क्या होगा। सेशन कैसा लगा ये बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका दिन शुभ हो।